हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ इस अम्ब्रेला कुर्ती की कटिंग और स्टिचिंग शेयर करने वाली हूँ। इस कुर्ती की फिटिंग सिर्फ कमर तक होती है और नीचे जो स्लिट्स होती है वो ओपन होती है और ये जो कुर्ती है बहुत सुंदर बन के आती है। ये इसकी नाप है जो मैंने नाप इसके लिए लिया है। अब मैंने कपड़ा ले लिया है बॉडी के लिए। इसको मैंने 4 तह में फोल्ड कर लिया है। चौड़ाई की तरफ से मैंने इसको 2 बार फोल्ड किया है। अब मैंने तीरा ले लिया है, तीरे का आधा ले लिया है और आर्म होल ले लिया है। अब मैं छाती का चौथा हिस्सा ले रही हूँ, इसको मिला दिया है। अब नीचे की तरफ को मैं 6 इंच पे निशान लगा रही हूँ। यहाँ पे मैं कमर का चौथा हिस्सा ले रही हूँ। नीचे की तरफ को भी मैं वही कमर का चौथा हिस्सा ले रही हूँ और भी मैंने फिटिंग की शेप दे दी है। बाहर मैंने मार्जिन के लिए स्पेस रख दिया है। ये मैंने आगे के आर्म होल के लिए शेप दी है और ये वाली शेप पीछे के आर्म होल के लिए दे रही हूँ। इसके बाद मैं पहले पीछे का जो आर्म होल है उसकी कटिंग कर लूँगी और साथ में जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसकी भी कटिंग कर लूँगी। इस वाले यहाँ पे मैं गले की कटिंग नहीं कर रही हूँ क्योंकि गला जो है मैं पेस्टिंग पेपर की हेल्प से बनाऊँगी, तो वो मैं बाद में आपको बताऊँगी कि मैंने किस तरह से बनाया है। अब ये जो फिटिंग का निशान मैंने लगाया है, कुर्ती की 2 लेयर्स उठा के मैं नीचे की तरफ भी इसी निशान को कॉपी कर लूँगी और इससे मुझे सिलाई करते टाइम आसानी होगी। अब मैं बीच का कपड़ा हटा दूंगी। अब इसी कपड़े को अच्छे से मिला के अब ये जो मैंने अंदर की शेप दी है आर्म होल की, इसकी भी मैं कटिंग कर लूँगी। ये हमारे पास बॉडी पार्ट की कटिंग हो चुकी है। अब हम बॉटम का जो घेर है उसकी कटिंग करेंगे। इसके लिए मैंने कपड़े को लंबाई की तरफ से फोल्ड किया है, फिर एक कोना पकड़ के जो दूसरी साइड है अपोजिट साइड उसको मैंने सीधे मिला लिया है। अब मैंने ये बॉडी का पार्ट ले लिया है और इसको मैं आइडिया ले रही हूँ कि कहाँ जैसे मेरे पास इसकी जो लंबाई है वो बराबर बैठेगी, तो ये मैंने निशान लगा लिया है। पर ये जो बॉडी का पार्ट है ये तो सीधा था, हमें गोल शेप देनी है, तो मैं आधा इंच कम करके इस तरह से शेप दे रही हूँ। सेंटर में भी मैं इस तरह से वही नाप लूँगी जो साइड्स में लिया है और ऐसे गोल शेप बना दूँगी। अब मैं फिर से दोबारा नाप के देखूँगी कि ये बॉडी के पार्ट के साथ बराबर बैठ रहा है या नहीं। अगर नहीं बैठ रहा होता तो मैंने इसकी फिर से एडजस्टमेंट करनी थी, पर अब ये बिल्कुल ठीक आ गया है। तो अब मैं लंबाई ले रही हूँ, सभी तरफ मैं इसी तरह से लंबाई लेके शेप दे रही हूँ और ये जो मैंने शेप्स दी है इसी पे मैं कटिंग कर रही हूँ। ये मेरे पास जो बॉटम है, बॉटम का फ्लेयर है उसकी कटिंग हो चुकी है। यहाँ पे जो साइड है यहाँ से भी हमने इसको अलग कर देना है क्योंकि सिलते टाइम हमें इनको स्लिट्स को ओपन रखना है। ये जो कपड़ा बचा हुआ था वीडियो में दिखाए अनुसार मैं इसको फोल्ड कर लूँगी और अब यहाँ से स्लीव्स की कटिंग कर लूँगी। मैं 12 इंच की स्लीव्स तैयार कर रही हूँ, तो मैंने उस अकॉर्डिंग लंबाई ले ली हुई है और 2.5 इंच की जो डेप्थ दे रही हूँ मैं शेप के लिए। अब इस तरह से मेरी बाजू की शेप आ गई है। अब मैं फिटिंग का निशान लगा लूँगी, जो मेरे पास आर्म होल तैयार चाहिए मुझे उसका निशान लगा लूँगी और आगे जो इसका यहाँ पे भी मैं फिटिंग का निशान लगा लूँगी। इनको मिलाने के बाद मैं मार्जिन वाली लाइन लगा रही हूँ। अब मैंने बॉडी में आगे वाले आर्म होल के लिए शेप दी थी, तो मुझे बाजू में भी वो शेप देनी पड़ेगी जैसे कि मैंने वीडियो में ये बताई है आपको शेप दी हुई है। अब इस तरह से जो एक्स्ट्रा कपड़ा था वो मैंने काट लिया है और ये मैं सेंटर मार्क कर रही हूँ और ये फिटिंग का निशान। अब इसके बाद मैंने 2 लेयर्स उठानी है और अब मैं जो आगे का आर्म होल है उसकी शेप दे दूँगी। सिर्फ 2 लेयर्स ऊपर की उठानी है हमने और ये मैं दूसरी बाजू पे फिटिंग का निशान ट्रेस कर लिया है।
पेस्टिंग पेपर को मैंने कपड़े पे चिपका लिया है गले की शेप में काट के। अब मैं इसे सिलाई की हेल्प से इस पे बॉडी पे फिक्स कर दूंगी। ये मैंने इसको अच्छे से सेंटर से सेंटर मिलाया है, बॉडी का भी और गले वाले पार्ट का भी। और फिर पिंस की हेल्प से मैंने इसको फिक्स किया था और अब मैं इसको अच्छे से सिल दे रही हूँ। अब ये जो हमारा गला है ये लग चुका है। अब मैं जो सेंटर का कपड़ा है इसको कट कर दूंगी। इसीलिए मैंने जो पहले कटिंग के टाइम पे गले की कटिंग नहीं की थी, क्योंकि मुझे गला बाद में बनाना था। दोनों गले, फ्रंट और बैक दोनों का ही मैं इसी तरह से तैयार कर रही हूँ। ये मैंने थोड़े थोड़े कट्स लगा दिए हुए हैं। अब मैं इसको गले को ऐसे पलट के एक सिलाई और लगाऊंगी। इस सिलाई को लगाने से गले को जब हम पलटेंगे तो ये अच्छे से बैठ जाता है, मतलब इसकी जो फिनिशिंग है वो अच्छी आती है। तो इसलिए ये सिलाई लगा के ये हमारे पास अच्छे से पलट जाएगा ये गला। बिल्कुल इसी तरह से मैंने जो दूसरी साइड का गला था, दूसरी साइड की बॉडी पार्ट का गला था, वो भी मैंने सेम टू सेम इसी तरीके से बना लिया है। ये मेरे पास गला बन चुका है। इसको मैं इस तरह से फ्लिप कर दूंगी और देखिए अभी स्टिच भी नहीं किया हुआ है, फिर भी बहुत अच्छे से ये बैठ जा रहा है। अब मैं दोनों शोल्डर की जो लाइन है उनको जोड़ दे रही हूँ। शोल्डर की लाइन जोड़ लेने के बाद हम जो है वो ये जो दोनों बॉडी पार्ट हैं इनका भी सेंटर निकाल लेंगे और जो घेर वाला पार्ट है उसका भी सेंटर निकाल लेंगे। और अभी मैं वीडियो में आपको बताऊंगी। ये मैंने शोल्डर की लाइन जोड़ दी है, गला भी मेरा बन चुका है। अब यहाँ पे सेंटर पार्ट निकालना है, सेंटर निकालना है। हमने छोटा सा कट लगा देंगे हम मार्क करने के लिए सेंटर को। ये हमारे पास सेंटर निकल चुका है। इसी तरह से मैं जो फ्लेयर वाला नीचे वाला भाग है उस पर भी सेंटर निकाल लूँगी। अब सेंटर से सेंटर मिला लेंगे और इसको मैं एक पिन की हेल्प से फिक्स कर दे रही हूँ। अब मैं इस पे सिलाई लगाऊंगी। ये जो मैंने कपड़ा यूज़ किया है ये 3 मीटर से थोड़ा सा कम है, लेकिन अगर आपको इस तरह की कुर्ती तैयार करनी है और फुल बाजू बनाने हैं तो आपको पूरा 3 मीटर कपड़ा ही लगेगा। यहाँ पे मैंने बाजू थोड़े छोटे बनाए हैं, इसलिए 3 मीटर से थोड़ा सा कम कपड़ा मैंने यूज़ किया था। ये मैंने एक पल्ला जोड़ दिया है और इसी तरह से मैंने दूसरा पल्ला भी जोड़ दिया है। अब मैं फिटिंग दे रही हूँ, जो मैंने फिटिंग की लाइन लगाई थी उस पे मैं फिटिंग दे रही हूँ, लेकिन फिटिंग मैंने सिर्फ कमर तक ही देनी है और यहाँ से मैं सिलाई को बैक कर दूँगी। इसी तरह से मैंने दूसरी साइड भी फिटिंग की सिलाई लगा लेनी है और फिटिंग की सिलाई हमने सिर्फ कमर तक ही लगानी है। यहाँ से हमने इसको बैक कर देना है। इस कुर्ती का जो बॉटम है, प्लाजो मैंने इस पे बनाया हुआ है, उसकी लंबाई मैंने कमर तक रखी है। जहाँ तक इसकी मैंने फिटिंग दी है वहाँ तक रखी है। अब मैं बाजू बना दे रही हूँ इसके। बाजू के फ्रंट साइड में, आगे वाली साइड में फोल्ड कर रही हूँ। इसके बाद मैं फिटिंग की लाइन दे दूँगी। बाजू को फिटिंग की लाइन देने से पहले हमें एक बार आर्म होल से नाप कर बॉडी के आर्म होल से नाप कर देख लेना चाहिए। अगर हमें थोड़ी बहुत एडजस्टमेंट करनी पड़े तो उस तरह से इसी टाइम पे कर लेंगे तो फिर हमें फिक्स करते टाइम आसानी होगी। अब मैं इसको बाजू को जोड़ दे रही हूँ बॉडी में। ये हमारे पास बॉडी का पार्ट ऑलमोस्ट तैयार हो चुका है। ये बॉडी का पार्ट में हमने बाजू भी लगा दी है, गला भी बना दिया है। अब हम जो फ्लेयर है उसके बॉटम में ये फोल्ड लगाएंगे। थोड़ा थोड़ा पोर्शन लेंगे और हल्का हल्का इसको फोल्ड करके इस तरह से अगर करते हैं तो अच्छे से पूरा जो पोर्शन है अच्छे से फोल्ड हो जाता है।
अब इस फोल्ड कर लेने के बाद हमारे पास जो मेन पार्ट आता है वो आता है साइड स्लिट्स को बिठाना। साइड स्लिट्स को बिठाने हम प्रेस की हेल्प से बिठाएंगे। इसके लिए मैंने पेस्टिंग पेपर जो होता है, जो मैंने गले के लिए यूज़ किया है, इसके ये चिपक जाता है कपड़े पे अच्छे से, इसको यूज़ किया हुआ है ताकि जो हमारी स्लिट्स हैं वो साइड से जो स्लिट्स हैं वो अच्छे से बने। इसके ऊपर पेस्टिंग पेपर फिक्स कर दिया है मैंने और अच्छे से थोड़ा थोड़ा ऊपर से जो जहाँ पे फिटिंग ख़त्म होती है वहाँ से मैं इसको बिठाना शुरू करूँगी और अच्छे से फोल्ड लगाऊंगी। ये देखिए कितने अच्छे से ये फोल्ड हो चुका है, बहुत ही अच्छी फिनिशिंग आई है। अब मैं फ्रंट वाले साइड में लेस लगा रही हूँ। कुर्ती बनकर बिल्कुल तैयार है और आई होप कि आप सबको ये वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।